मैनपुरी के उपचुनाव को लेकर शिवपाल सिंह यादव ने अपने पत्ते अभी तक नहीं खोले हैं। शिवपाल यादव के फैसले का सबको इंतजार है। ये इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको हम दे रहे हैं। मैनपुरी उपचुनाव को लेकर शिवपाल यादव ने अपने पत्ते अभी तक नहीं खोले हैं और वहीं समाजवादी पार्टी ने डिंपल यादव को उम्मीदवार बनाया है। ये बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। अपनी पार्टी को बताया था असली समाजवादी शिवपाल सिंह यादव ने। ये बड़ी अपडेट सामने आई है मैनपुरी उपचुनाव को लेकर। शिवपाल सिंह यादव ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। शिवपाल यादव के फैसले का इंतजार सबको है। 2 से 3 दिनों में पार्टी कर सकती है अपने प्लान का खुलासा। समाजवादी पार्टी ने डिंपल यादव को मैनपुरी से उम्मीदवार बनाया है और बीते दिनों शिवपाल यादव ने समाजवादी पार्टी पर तंज भी कसा था और तंज कसते हुए अपनी पार्टी को असली समाजवादी बताया था शिवपाल सिंह यादव ने। लेकिन अभी तक शिवपाल की तरफ से कोई भी उम्मीदवार या खुद वो बतौर उम्मीदवार या ऐसा कुछ भी अभी तक जो है वो सामने नहीं आ पाया है। तो सभी को इंतजार है कि आखिर प्रगतिशील समाजवादी पार्टी क्या मैनपुरी का उपचुनाव लड़ेगी या नहीं लड़ेगी, क्योंकि डिंपल यादव को समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवार बना दिया है और अखिलेश का ये ट्रम्प कार्ड है। क्योंकि अगर शिवपाल सिंह यादव खड़े होते हैं उस मैदान में तो वो उनकी दावेदारी उनकी घर की बहू के खिलाफ होगी, इसलिए ट्रम्प कार्ड भी कहा जा रहा है। तो फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि मैनपुरी उपचुनाव को लेकर शिवपाल सिंह यादव ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। शिवपाल यादव के फैसले का इंतजार सभी को है। 2 से 3 दिनों में कयास यही है कि शिवपाल सिंह यादव अपने प्लान का खुलासा कर सकते हैं। तो अपनी पार्टी को असली समाजवादी भी बताया था शिवपाल सिंह यादव ने और तंज भी कसा था शिवपाल सिंह यादव ने बीते दिनों। तो बड़ी और अहम अपडेट ये कि मैनपुरी में होने वाले बाई इलेक्शन को लेकर शिवपाल यादव ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। शिवपाल यादव के फैसले का इंतजार सभी को है। 2 से 3 दिनों में पार्टी कर सकती है अपने प्लान का खुलासा। समाजवादी पार्टी ने डिंपल यादव को मैनपुरी से उम्मीदवार बनाया है। बीते दिनों शिवपाल सिंह यादव ने समाजवादी पार्टी पर तंज भी कसा था और अपनी पार्टी को असली समाजवादी बताया था शिवपाल सिंह यादव ने। और अभी तक जो इंतजार है कि क्या प्रगतिशील समाजवादी पार्टी इस चुनाव को लड़ेगी और अगर लड़ती भी है तो किसको उम्मीदवार बनाएगी, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। इंतजार है कि प्रसपा की तरफ से क्या कदम उठाया जाएगा। तो कल समाजवादी पार्टी ने तो साफ कर दिया कि डिंपल यादव यहां से उम्मीदवार होंगी, लेकिन अभी तक अन्य पार्टियों ने कोई भी ऐलान ऐसा नहीं किया है। इंतजार सबसे ज्यादा है बीजेपी का भी और प्रसपा का भी। प्रसपा के लिए बड़ा सवाल होगा कि प्रसपा सुप्रीमो यानी कि शिवपाल सिंह यादव क्या ये चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि उनके घर की बहू के खिलाफ दावेदारी वो कैसे ठोक पाएंगे, ये सबसे अहम रहेगा। तो मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद से मैनपुरी की सीट पर शिवपाल सिंह यादव भी धीमे स्वर में ही सही लेकिन अपनी दावेदारी ठोक रहे थे। अगर यह सीट किसी और को दी जाती तो शिवपाल सिंह यादव के लिए यह चुनाव लड़ना आसान होता, लेकिन अब उनकी बहू के खिलाफ उनकी ही किसी भी तरह की दावेदारी उनके ही खिलाफ जाएगी, इसलिए अखिलेश यादव का ये एक ट्रम्प कार्ड माना जा रहा है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। तो बीते दिनों शिवपाल सिंह यादव ने समाजवादी पार्टी पर तंज भी कसा था और अब खुद को असली समाजवाद बताया था और अब ऐसे में निगाहें टिकी हुई हैं शिवपाल सिंह यादव के कदम पर। शिवपाल यादव के फैसले का इंतजार सभी को हो रहा है। 2 से 3 दिनों में पार्टी अपने प्लान का खुलासा कर सकती है। ये बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। तो मैनपुरी में बाई इलेक्शन होगा, नेताजी की विरासत को कौन संभालेगा, ये अहम रहने वाला है। इसलिए समाजवादी पार्टी ने तो डिंपल यादव को उतार दिया मैदान में, लेकिन प्रगतिशील समाजवादी पार्टी क्या ये चुनाव लड़ेगी और अगर लड़ती है तो किसको उतारेगी मैदान में, ये बड़ा सवाल है। इसी का सभी को इंतजार है। तो 2 से 3 दिनों का जो वक्त है वो बताया जा रहा है और इन्हीं 2 से 3 दिनों में शिवपाल सिंह यादव कोई कदम उठा सकते हैं, अपना प्लान बता सकते हैं। उनके फैसले का इंतजार सभी को है, सभी की निगाहें हैं। पूरा मंथन हो रहा होगा क्योंकि डिंपल यादव का नाम आना वो चौंकाने वाला भी था। इसके बाद
जो बने बनाए प्लान होंगे वो भी फेल हो गए होंगे, लेकिन इसलिए अब गहन मंथन के साथ कोई कदम उठाना होगा, इसलिए वक्त शायद लिया जा रहा है। तो शिवपाल सिंह यादव का जो फैसला होगा उसका इंतजार सभी को है। तो 2 से 3 दिनों में पार्टी की तरफ से कोई जो प्लान होगा उनका, उसका खुलासा हो सकता है, ऐसी जानकारी आ रही है। ये बड़ी और अहम खबर बता रहे हैं आपको। तो मैनपुरी में होने वाले उपचुनाव को लेकर शिवपाल सिंह यादव ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। शिवपाल यादव के फैसले का इंतजार सभी को है। 2 से 3 दिनों में पार्टी कर सकती है अपने प्लान का खुलासा। बताएं कि समाजवादी पार्टी ने डिंपल यादव को उम्मीदवार बनाया है मैनपुरी से, और अभी तक कोई अन्य जो पार्टियां हैं उनकी तरफ से कोई भी उम्मीदवार का ऐलान नहीं हुआ है। केवल समाजवादी पार्टी ने ही डिंपल यादव को मैदान में उतार दिया है, लेकिन अन्य पार्टियां अभी पीछे हैं। इन पार्टियों में भाजपा भी है, प्रसपा भी है, अन्य और भी पार्टियां, लेकिन सबसे ज्यादा जो निगाहें टिकी हुई हैं वो प्रसपा पर भी है, भाजपा पर भी है, क्योंकि मैनपुरी की सीट जो है लोकप्रिय सीट है और गढ़ रही है समाजवादी पार्टी का। इसी खबर पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ शिल्पी जुड़ चुके हैं, जो कि नेता हैं समाजवादी पार्टी की। बहुत स्वागत है आपका शिल्पी जी प्राइम न्यूज पर। आपसे सवाल यही, क्योंकि समाजवादी पार्टी की तरफ से तो ऐलान हो चुका है, डिंपल यादव मैदान में है मैनपुरी में होने वाले बाई इलेक्शन को लेकर, लेकिन प्रसपा ने अभी तक कोई ऐलान नहीं किया है। समाजवादी पार्टी क्या सोच रही है प्रसपा के कदम को लेकर? क्या आपको लगता है कि प्रसपा ये चुनाव लड़ेगी, और अगर लड़ेगी तो किसको मैदान में उतारेगी? क्या खुद शिवपाल सिंह यादव उतरेंगे मैदान में? शिल्पी जी, बहुत बहुत धन्यवाद साक्षी जी। और देखिए, निश्चित रूप से मैनपुरी सीट सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, समाजवादी पार्टी के लिए भी और आदरणीय शिवपाल यादव जी के लिए भी जी। और पूरा परिवार एक है। बार बार ये बातें कही जाती रही हैं कि जो भी निर्णय होगा वो एक परिवार के तौर पर होगा। तो मुझे लगता है कि प्रसपा को पूरी आजादी है, परिवार को ध्यान में रखते हुए वो जो भी निर्णय लेंगे उसका स्वागत करना होगा हम सबको, और हम करेंगे भी। लेकिन अगर शिल्पी जी शिवपाल सिंह यादव मैदान में उतरते हैं तो उसको समाजवादी पार्टी कैसे देखेगी, और ये क्या संदेश जाएगा मैनपुरी की जनता के बीच में? तो देखिए, आदरणीय शिवपाल जी ने तो बार बार ये कहा है कि उनका पूरा समर्थन है समाजवादी पार्टी के फैसले को। अभी हम इस पर, मुझे नहीं लगता कि पार्टी प्रवक्ता के तौर पर मुझे कोई टिप्पणी करनी चाहिए। जो भी करेंगे आदरणीय शिवपाल जी, क्योंकि परिवार के बड़े हैं, तो निश्चित रूप से वो परिवार को ध्यान में रख के ही काम करेंगे। ठीक है, फिलहाल इस पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए किसी को भी। ठीक है शिल्पी जी, क्योंकि अगर इससे पहले क्योंकि अभी तो डिंपल यादव के नाम का ऐलान हो चुका है, लेकिन इससे पहले तेज प्रताप यादव, डिंपल यादव के अलावा शिवपाल सिंह यादव का भी जो नाम है वो रेस में चल रहा था मैनपुरी की सीट को लेकर समाजवादी पार्टी की तरफ से। लेकिन क्योंकि डिंपल यादव का नाम अब आ चुका है, उनकी दावेदारी पहले ठीक रहती, लेकिन अब क्योंकि डिंपल यादव मैदान में है और अगर वो प्रसपा से खुद मैदान में उतरते हैं तो क्या लगता है आपको, क्या उनकी दावेदारी उनके बहू के खिलाफ रहेगी? नहीं, देखिए, बार बार शिवपाल जी ने यही कहा है कि पूरा परिवार एक है। तो मैं फिर कहूंगी कि थोड़ा समय दीजिए। दावेदारी करनी होती तो आदरणीय शिवपाल जी पहले ही कह देते कि हम चुनाव लड़ेंगे, मैं आ रहा हूँ मैनपुरी सीट से। वो आते तो उनका भी स्वागत होता, लेकिन चूंकि माननीय नेताजी की वो सीट है, उनके सम्मान में हर व्यक्ति एकजुट होकर ही ये संदेश देगा कि परिवार पूरा एक है, और मुझे नहीं लगता कि आदरणीय शिवपाल जी इससे अलग जाएंगे। ठीक है शिल्पी जी, क्योंकि अभी शिवपाल सिंह यादव ने तंज भी कसा है समाजवादी पार्टी को लेकर, खुद को असली समाजवाद भी बताया। इस पर मैं आपसे जवाब लूंगी, लेकिन अभी हमारे साथ भाजपा के प्रवक्ता जुड़ चुके हैं, अवनीश त्यागी जी। त्यागी जी, बहुत स्वागत है आपका प्राइम न्यूज पर। सवाल आपसे है शिवपाल सिंह यादव की पार्टी यानी प्रसपा को लेकर। हालांकि बीजेपी को भी उम्मीदवार को लेकर चयन करना है, लेकिन फिलहाल प्रसपा को लेकर सवाल ये है कि प्रसपा की तरफ से अभी पत्ते खोले नहीं गए हैं। समाजवादी पार्टी ने डिंपल यादव के नाम पर मुहर लगा दी है। क्या लगता है आपको, प्रसपा की तरफ से क्या कदम उठाया जा सकता है? क्या खुद मैदान में उतरेंगे या फिर पीछे हट जाएंगे शिवपाल सिंह? देखिए साक्षी जी, ये प्रसपा का और सपा का ये आपसी मामला है जी, क्योंकि एक परिवार की दो पार्टियां बनी हुई हैं। ये क्या तय करती हैं ये तो उनको तय करना है। तो भारतीय जनता पार्टी ने एक तय कर लिया है कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी कमल का निशान होता है। जो कमल का निशान ले आएगा वो पार्टी का प्रत्याशी होता है और कार्यकर्ता होता है, ये भी तय है।
कोई परिवार से नहीं होता, ये निश्चित है। तो जो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी संसदीय बोर्ड, केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व तय कर लेगा, उसको पूरा कार्यकर्ता, पूरी पार्टी पूरे मनोयोग से लड़ाएगी। और निश्चित रूप से जानिए साक्षी जी कि मैनपुरी का चुनाव इस बार नया इतिहास रचेगा। भारतीय जनता पार्टी वहां अपना रिकॉर्ड बनाएगी और कमल खिलेगा। ठीक है, लेकिन अवनीश जी, क्योंकि आप कह रहे हैं कि उनका अपना ये मसला है, लेकिन अगर ऐसा होता है, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने तो डिंपल यादव को उतार दिया मैदान में, और अगर प्रसपा से शिवपाल सिंह यादव मैदान में उतरते हैं तो क्या रोचक मुकाबला ये हो जाएगा बीजेपी के लिए? काफी आसानी होगी फिर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की तो आसानी जनता ने कर दी है। जनता भाजपा को लगातार प्यार दे रही है। आप देखिए ना, रामपुर में, आजमगढ़ में, गोला में, सब जगह भारतीय जनता पार्टी को जिस तरह से प्यार मिल रहा है। और खास तौर से आप 22 का चुनाव देखेंगे कि 37 सालों बाद कोई पार्टी या कोई मुख्यमंत्री दोबारा रिपीट कर रहा है इतने भारी बहुमत के साथ। तो भारतीय जनता पार्टी के साथ जनता का लगाव है, उनका आपस का मसला है, वो आपस में टकराएं, लड़ें, भिड़े, एक हों, ये उनकी जिम्मेदारी है। पर भारतीय जनता पार्टी एकजुट है और पूरी मजबूती के साथ है, और कैसी भी चुनौती आएगी उसका मुकाबला करने के लिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पूरी तरह से तैयार है। ठीक है शिल्पी जी, आपने अवनीश त्यागी जी को सुना होगा, वो कह रहे हैं कि वो अपनी दावेदारी मजबूती तौर पर जो है वो ठोक रहे हैं। ऐसे में सवाल आप इसका भी दीजिए जवाब कि अपनी पार्टी को असली समाजवाद बताया है शिवपाल सिंह यादव ने, इस पर समाजवादी पार्टी क्या कहेगी? और साथ ही अवनीश जी की बातों का भी जवाब। नहीं, अवनीश जी की बातें तो बेतुकी हैं, बेसिर पैर की हैं। किस तरीके से सरकारी संस्थाओं का ये लोग दोहन कर रहे हैं पूरी दुनिया देख रही है। किस तरीके से ये वोटर लिस्ट से लोगों का नाम गायब कर रहे हैं उसको भी सारी दुनिया जानती है। और इनको लगता है कि ये ही जानते हैं सब कुछ, बाकी कोई नहीं जानता, ये जनता नहीं जानती। जनता भी जानती है। बची बात की समाजवाद सिर्फ प्रसपा में है, तो ये आदरणीय शिवपाल यादव जी का कथन है। और देखिए, समाजवाद सिर्फ एक समाजवादी पार्टी में हो ऐसा संभव नहीं है। समाजवाद एक वाद है, एक विचारधारा है, और विचारधारा तो समाजवाद शब्द का तो प्रयोग सबसे पहले भारतीय संविधान में किया गया है कि हम एक समाजवादी पंथनिरपेक्ष राष्ट्र हैं। तो आप इसको समाजवादी पार्टी से क्यों जोड़ रहे हैं? हाँ, हर एक व्यक्ति, जैसे अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बड़बोलेपन से कह रहे हैं कि हमने सब कुछ किया और ऐसा हुआ और 37 साल बाद दोबारा से हुआ, तो बड़बोलापन उसका तो कोई भी किसी का मुंह नहीं रोक सकता ना। बड़बोलापन है, करते रहिए, क्या फर्क पड़ता है? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वो कल को भारतीय जनता पार्टी ये कहे कि भाई हम जो है वो समाजवादी विचारधारा को लेकर चल रहे हैं, तो भाई उनका भी स्वागत है, क्योंकि समाजवाद से ही सारी दुनिया की समस्याओं का हल होना है। समाजवाद का मतलब है अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के लिए आप संपन्नता लाएं और समानता लाएं। तो समाजवाद का स्वागत हर एक को करना चाहिए। तो अगर शिवपाल जी कह रहे हैं, वो तो पुराने समाजवादी हैं, तो उनका भी स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी कहे तो कल को उसका भी स्वागत है। लेकिन शिल्पी जी, शिवपाल सिंह यादव खुद को असली समाजवाद कह रहे हैं। असली नहीं, तो वो अच्छी बात है, वो कह रहे हैं तो वो स्थापित भी करेंगे ना। अगर ऐसा है तो वो कल को स्थापित भी करेंगे। वो एक सीट से बढ़कर 10 सीट पर भी आएंगे। एक लंबा समय हो गया उनको समाजवादी पार्टी से अलग हुए, लेकिन एक सीट से ज्यादा का उनका अस्तित्व नहीं है। तो बड़बोलापन राजनीति की एक पहचान है। राजनीति में ये सब चलते रहते हैं, ये बयानबाजियां चलती रहती हैं, कोई बड़ी बात नहीं। आदरणीय शिवपाल जी बहुत पुराने नेता हैं और समाजवादी विचारधारा के नेता हैं। तो वो अगर ऐसा कहते हैं तो ये उनका बड़प्पन है, वो उनके अपने विचारधारा, उससे समाजवादी पार्टी का एक एकाधिकार नहीं हो गया। जैसे हिंदुत्व पर एकाधिकार भारतीय जनता पार्टी का है, भगवे पर एकाधिकार भारतीय जनता पार्टी का है, मंदिरों पर एकाधिकार भारतीय जनता पार्टी पर का है, उस तरीके से समाजवादी पार्टी नहीं करती है। समाजवादी पार्टी कहती है कि ठीक है, आप समाजवादी विचारधारा मानिए तो मानिए, हम तो उसका स्वागत करते हैं। चाहे वो भारतीय जनता पार्टी कल को ढोंग रचने के लिए ये सब कहने लगे तो कहने लगे, क्या फर्क पड़ता है? हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन भाई अखिलेश यादव की अगर पूजा करते हुए कोई तस्वीर आ जाती है तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को दर्द होने लगता है। वो कहते हैं देखिए, अरे ये तो मौलाना मुल्ला मुलायम के बेटे हैं और आज देखिए मंदिर पूजा कर रहे हैं। ये सारी टिप्पणियां इन लोगों की हैं, ये पेट दर्द इनके हैं, ये तकलीफें इनकी हैं, उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई भी नेता भारत है और यहाँ पर हर चीज की अभिव्यक्ति की भी आजादी है और अपने तरीके से चलने की भी आजादी है। और आदरणीय शिवपाल जी पर इस तरीके से मुझे नहीं लगता कि किसी को प्रश्न खड़ा करना चाहिए। जो कह रहे हैं कहने दीजिए, समय बताएगा। पुराने नेता हैं, निश्चित तौर पे समाजवाद के ही नेता हैं, समाजवाद से ही निकले नेता हैं और वो समाजवाद को अंतिम सांस तक निभाएंगे। अवनीश जी जवाब दीजिए। देखिए बहन जी, जो मेरी समाजवादी पार्टी की बहन कह रही हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ।
पर जिस तरह की बातें वो कह रही हैं ये बड़े अफसोसजनक है। भारतीय जनता पार्टी कोई बड़बोलापन नहीं करती है, भारतीय जनता पार्टी का नेता कोई बड़बोलापन नहीं करता है। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जनता के दर्द से, जनता के सुख दुख से जुड़ा है, इसीलिए जनता का प्यार मिल रहा है। समाजवादी पार्टी को अपना विश्लेषण करना चाहिए कि जनता उनसे क्यों दूर जा रही है। और जनमत जो दिया जाता है, जो जनादेश दिया जाता है लोकतंत्र में, वो सबसे बड़ा फैसला होता है। लोकतंत्र की अदालत में भारतीय जनता को कोई बहका नहीं सकता। जनता जिसका समर्थन करती है वो ही माना जाता है, वो ही सच होता है। तो भारतीय जनता ने, भारत की जनता ने, प्रदेश की जनता ने जिस तरह से बीजेपी को अभूतपूर्व समर्थन दिया है, उसने साबित कर दिया है कि जनता का जुड़ाव भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से है, कार्यक्रमों से, उनका लगाव उनसे। जो बड़बोलापन जिनका था, जो कारनामे गिनाते थे, अपने काम गिनाते थे, काम बोलता है ना, उनका काम बोला, उनके कारनामे बोले और जनता ने उन्हें नकार दिया। तमाम तरह के प्रयोग, ये जोड़ वो तोड़, ये तोड़, ये सब कर चुके, पर उनसे कोई फर्क भारतीय जनता पार्टी पे नहीं पड़ा। भारतीय जनता पार्टी का और आम जनता का, गरीब जन का, पिछड़ों का, दलितों का, हर वर्ग का जो लगाव भारतीय जनता पार्टी से है वो किसी के साथ नहीं। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की जीत है। भारतीय जनता पार्टी इसलिए बनी हुई है, मैनपुरी में भी रहेगी, रामपुर और आजमगढ़ का अभी चुनावी नतीजा आपके सामने आए हैं, मैनपुरी में भी हम रिकॉर्ड बनाएंगे। अवनीश जी, शिल्पी जी ने ये भी कहा है कि बीजेपी ऐसे दिखाती है कि हिंदुओं पर और मंदिरों पर उन्हीं का अधिकार है। वो कह रहे हैं कि समाजवाद तो सबको इसकी सोच को अपनाना चाहिए, लेकिन जो बीजेपी करती है वैसा नहीं करते। साक्षी जी, वो क्या करते हैं ये उनकी है, और जनता फैसला जिसका देती है जीत उसकी होती है, उसी का मान्य होता है। भारतीय जनता पार्टी का जो फार्मूला है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सभी का प्रयास, इसको ना केवल भारतीय जनता पार्टी ने नारा दिया है बल्कि अंगीकार किया है। इसीलिए हर वर्ग का वोटर आज हमारे साथ है। जो लोग अपने को समाजवादी या कांग्रेसवादी या फलानेवादी या परिवारवादी कहते थे, उनको जनता धीरे धीरे नकार रही है, उन्हें साइडलाइन ले जा रही है। जनता का उनसे भरोसा उठ गया है, जनता उन्हें स्वीकारना नहीं चाहती, वो अब जनता से अप्रासंगिक होते जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी मजबूती के साथ आज बढ़ रही है और इसी तरह बढ़ती रहेगी। उपचुनाव भी देखिएगा, 24 का चुनाव देखेगा और मैं कह रहा हूं कि 27 का चुनाव भी देखेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 में मजबूती के साथ आएंगे और 27 में फिर भारतीय जनता पार्टी अपना सरकार। ठीक है शिल्पी जी, अवनीश जी ने परिवारवाद की जो बात है उसको उठाई है, उसी को लेकर सवाल मेरा आपसे अगला यही है क्योंकि अब मैनपुरी की लोकसभा सीट से शिवपाल सिंह यादव, माफ कीजिएगा, अखिलेश यादव ने अब डिंपल यादव को मैदान में उतार दिया है। क्या लगता है आपको, क्या परिवारवाद का मुद्दा बीजेपी नहीं उठाएगी? बीजेपी में कौन सा कम परिवारवाद है? आप तो बेकार की ये बातें, जो ये इनका प्रोपोगेंडा है, उस प्रोपोगेंडा फैक्ट्री है भारतीय जनता पार्टी। भाई अनुराग ठाकुर कहाँ से आए, पंकज सिंह कहाँ से आए, पंकजा मुंडे कहाँ से आए, किसकी बातें करते हैं ये परिवारवाद? क्या बताइए, मीनाक्षी लेखी कौन से परिवारवाद से नहीं उपजी है? आप कुछ भी कहेंगे तो दुनिया मान लेगी। नहीं शिल्पी जी, उनका ये कहना है कि एक ही परिवार चला रहा है। अरे एक ही परिवार चला रहा है वो इनका। भाई जिसके पास परिवार ना हो तो वो नहीं चला पाएगा। अगर मोदी जी के पास परिवार नहीं है, अगर योगी जी के पास परिवार नहीं है, तो ये हमारी समस्या नहीं है, ये हमारी समस्या नहीं है। हमारी समस्या जिस तरीके से ये कह रहे हैं कि जनता समर्थन देती है, उसी तरीके से चाहे एक परिवार के लोग आए या 2 परिवार के लोग आए, ये बिल्कुल नया व्यक्ति आए, जनता ही समर्थन देके विधायक या सांसद बनाती है। भारतीय जनता पार्टी को तो अपनी अवनीश जी एक बात सुन लीजिए, भारतीय जनता पार्टी को जब परिवार नहीं है तो परिवार की बातें वो परिवारवादी पार्टी होती है जो मुख्य पदों पर अपने चाहती है, जो मैनपुरी से उनको कोई कैंडिडेट नहीं मिला। ठीक है अवनीश जी, मैं सुनूंगी आपकी बात, एक बार शिल्पी जी बात खत्म कर लें। आप क्योंकि दोनों एक साथ बोल रहे हैं, बात समझ में नहीं आ रही है। तो वो इसलिए क्योंकि इनके पास बोलने के लिए कुछ है नहीं ना, अपने समय में बोल लिया, झूठ पैसा लिया। ठीक है अवनीश जी और शिल्पी जी, मैं आपको रोक रही हूँ। हमारे साथ प्रसपा की नेता है अल्पना वाजपेयी जी। अल्पना जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ अवनीश त्यागी भी हैं, प्रवक्ता बीजेपी, शिल्पी चौधरी भी हैं, नेता सपा। अल्पना जी, सवाल आपसे यही है क्योंकि अब समाजवादी पार्टी ने डिंपल यादव को मैदान में उतार दिया है, प्रसपा क्या इंतजार कर रही है, अपने पत्ते कब खोलेगी? देखिए, जहाँ तक मेरा व्यक्तिगत सवाल है, अभी मेरी रास्ते में जैसे लोगों की पार्टी के लोगों की कोई विषय पे बात नहीं हुई है, लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है कि अगर डिंपल जी को अपडेट कर दिया है
तो निश्चित तौर से शिवपाल जी उनके खिलाफ किसी तरह की कोई कार्य नहीं चलेंगे, क्योंकि वो घर की बहू है और नेता जी होने के नाते वो सम्मान करेंगे। और कभी कभी राजनीति के ऊपर परिवार भी होता है और वहाँ पे क्योंकि नेताजी का प्रतिनिधित्व देश में मेरे ख्याल से ऐसा कोई भी निर्णय प्रस्ताव नहीं है कि वो मैनपुर में नेताजी के खिलाफ जाए। तो और बाकी जो भी निर्णय होगा वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बताएंगे आपके सामने, लेकिन जो हम लोगों ने इतने दिनों में देखा है वो डिम्पल के खिलाफ कोई प्रत्याशी क्या करना। यानी कि अल्पना जी आपकी बात भी हुई है और आप ये कह रही हैं जो आपको लग रहा है कि शिवपाल सिंह यादव अपनी बहू के खिलाफ दावेदारी नहीं ठोकेंगे और वो प्रसपा की तरफ से कोई उम्मीदवार या फिर खुद भी नहीं मैदान में उतरने वाले हैं और समर्थन करेंगे समाजवादी पार्टी का। हाँ, अब वो समर्थन करेंगे या मौत रहेंगे ये तो देखिए वो खुद ही नजर लेंगे, लेकिन जो हम लोगों ने इतने दिन में देखा है उससे एक लगा कि अगर डिम्पल को चुनाव में टिकट दिया गया है और वो मुलायम सिंह की बहू है तो सम्मानित महिला है परिवार की, तो मेरे ख्याल से उनके खिलाफ राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे किसी तरह का कोई राजनीति नहीं करेंगे। ठीक है, एक और सवाल अल्पना जी आपसे, क्योंकि अभी कुछ वक्त पहले ही शिवपाल सिंह यादव ने तंज कसा है समाजवादी पार्टी पर और खुद को असली समाजवादी बताया है, इससे आप क्या बताएंगी? देखिए तो बिल्कुल सही बात है कि हम लोग जितने भी पुराने समाजवादी हैं जिन्होंने जिनको मौजूद हुए जिनको झारखंड नानी को और तमाम पुराने के साथ जिन लोगों ने काम किया है, निश्चित तौर पर वो लोग सब सिपाही के साथ जुड़े हुए हैं। अखिलेश के साथ वो नहीं है जो कि जिन्होंने शायद इन सारे लोगों में से बहुत लोगों को देखा भी है। तो जो लोगों ने समाजवादियों के साथ जीवन दिया है, जो लोगों ने समाजवादियों के साथ काम किया है, तो निश्चित तौर पर सभी लोग सिपाही के साथ जुड़े हुए हैं तो असली समाजवादी को उम्मीद है, क्योंकि जिन्होंने जीने मरने की तस्वीर भी दिखाई है, बल्कि उन्होंने अपने चरित्र में उठाया था कि समाजवाद क्या है। तो ऐसे सारे लोग तो चाहे वो अभी बोलते जिनके जैसे भी आखिर में हमारी समाजवादी पार्टी में ही थे और तमाम पुराने लोग जितने भी थे वो सब लोग सिपाहियों के साथ जुड़े हुए थे और कहीं न कहीं तो सिपाहियों में आस्था रखते थे। तो निश्चित तौर पर असली समाजवादी जो भी है वो प्रगतिशील समाजवादी देखते हैं। शिल्पी जी जवाब दीजिए। नहीं, इसमें जवाब देने जैसी बात क्या है? अल्पना जी जो कह रही हैं ठीक कह रही हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि प्रगतिशील समाजवादी पार्टी अलग होते ही समाजवाद खत्म हो गया। ऐसा तो हमारे आदरणीय चाचा जी ने भी नहीं कहा ना। तो ये बेवजह की डिबेट है। अरे भाई उन्होंने कहा निश्चित तौर पे नेताजी के बाद अब हम सबके वरिष्ठ वही हैं, तो हम उनसे इतर राय तो नहीं रख सकते। वो बड़े हैं, सम्मानित हैं और किसी टीवी डिबेट के लिए हम ये बात नहीं कहेंगे कि नहीं वो समाजवादी नहीं है। शिल्पी जी बात हो रही है कि चर्चा इस बात पर है कि प्रगतिशील समाजवादी पार्टी क्या कोई उम्मीदवार उतारेगी या नहीं, क्योंकि अब अल्पना जी ने साफ कर दिया है, हालांकि अभी इस पर कोई औपचारिक बात सामने नहीं आई है। ऐसे में शिल्पी जी समाजवादी पार्टी के लिए देखिए समाजवादी पार्टी के साथ खुद प्रगतिशील समाजवादी पार्टी आ चुकी है ना मैनपुरी में, तो किस तरीके से आपकी रणनीति होगी? बीजेपी तो है, वो हमेशा साथ रहे हैं, आदरणीय चाचा जी हमेशा साथ रहे हैं। 2022 के चुनाव में भी वो आए थे, उनका बड़प्पन है, उनका आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ रहा है और अब नेताजी के न रहने पे उनका घर में वरिष्ठतम ओहदा है और हमेशा रहेगा, चाहे वो हमारी पार्टी के साथ आकर चुनाव लड़ें या ना लड़ें। उससे समान कहीं खत्म नहीं हो जाता। वो घर के बड़े हैं, नेताजी नहीं रहे तो अब आदरणीय शिवपाल जी ही हम सबके बड़े हैं। तो अब जैसा भी निर्णय बड़े करेंगे, हम सब पार्टी कार्यकर्ता हैं और हम अपनी विचारधारा को लेकर काम कर रहे हैं, चाहे वो प्रसपा हो या वो सपा हो। कुल मिलाकर विचारधारा एक है, समाजवाद, और हमें उस पर काम करना है। जो भी पार्टी निर्देशित करेगी हम सब मिलकर काम करेंगे और चुनाव जीतने का काम करना है हमें। ठीक है, क्योंकि देखिए अल्पना जी अभी औपचारिक ऐलान तो नहीं हुआ है, लेकिन संभवतः यही जो आप कह रहे हैं वही होगा कि अब प्रसपा पार्टी जो है समाजवादी पार्टी के ही उम्मीदवार यानी कि डिम्पल यादव का ही समर्थन करेगी। ऐसे में प्रसपा पार्टी के सुप्रीमो यानी कि शिवपाल सिंह यादव क्या प्रचार प्रसार करते हुए भी दिखाई देंगे? एक सवाल मैं आपसे भी लूंगी इसी को लेकर शिल्पी जी, लेकिन उससे पहले क्योंकि अखिलेश यादव तो दिखाई नहीं दिए थे जो बाकी के बाई इलेक्शंस हुए हैं उनमें, लेकिन क्या शिवपाल सिंह यादव दिखाई देंगे प्रचार प्रसार करते हुए डिम्पल यादव के साथ, अगर ऐसा होता है कि वो मैदान में नहीं उतरते हैं तो? अल्पना जी अल्पना जी मैंने आपको पहले कहा कि जहाँ तक परिवार की बात है मैनपुरी आप जानती हैं कि जो नेता जी
और वहाँ से कार्यकर्ताओं का जो लगाव है वो पूरा का पूरा आदरणीय नेताजी के साथ रहेगा और परिवार के साथ रहेगा। तो बिल्कुल निश्चित जानिए वहाँ पे कोई भी राजनीतिक व्यक्ति, चाहे वो सपा का हो या बसपा का हो, वो पार्टी के खिलाफ और विपरीत के खिलाफ नहीं जाएगा। और ये सत्ता में आदरणीय हमारे शिवपाल जी मेरे ख्याल से प्रचार में जाएंगे, क्योंकि तो वो अपना निर्णय लेंगे जब चुनावी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो अभी तो इसमें कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी कि वो वहाँ जाने भी नहीं जाएंगे, लेकिन मेरे ख्याल से वहाँ पे अगर ये लोग नहीं भी जाते हैं तो दिक्कत भी निश्चित तौर पे जीत जाएंगे और उनको कोई भी नहीं हराएगा, क्योंकि वो ठीक आदरणीय नेताजी के प्रतिनिधित्व का के जो है वो किसी उधर उधर के व्यक्ति के लिए नहीं है। और वहाँ से चाहे भाजपा ठीक है। तो कितना बड़ा प्रत्याशी खड़ा कर ले वो नेताजी के अलावा वहाँ पे कोई नहीं। चलिए ठीक है, तो देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया अल्पना वाजपेयी जी, शिल्पी चौधरी जी और अवनीश त्यागी जी जुड़ने के लिए और बात करने के लिए इस मुद्दे पर।